हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्तों। और सावन का महीना चल रहा है और आम अब जाने वाले हैं धीरे धीरे। और ऐसा मुझे लगता है कोई भी शख्स नहीं होगा जिसको आम पसंद ना हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये समझा जाता है कि शुगर के मरीज को आम नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो ये आज मिथ है या ये फैक्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, मैंगो मैंगो में सबसे खास बात क्या है, अच्छी बात क्या है और बुरी बात क्या है। खास बात यह है कि इसमें 90% कैलोरीज जो है आम की वो शुगर से आती है, शुगर बहुत होती है ना। लेकिन अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फाइबर होता है। तो दोनों चीज़ें एक बिल्कुल कंट्रास्ट है ना। एक चीज़ शुगर बढ़ाती है, दूसरी चीज़ शुगर कम करती है। तो खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, यही आज का टॉपिक है। और मैं भी बिना मैंगो के रह नहीं पाता हूँ, लेकिन मैंने अपने आप पे बहुत कंट्रोल किया है। सिर्फ निन्नू सा लेता हूँ, निन्नू सा, बस। क्या बताऊँ, वो चूसू वाला आम नहीं आता, छोटे वाले, वो वाले चूसू आम। तो चलिए, और प्रधानमंत्री जी से भी पूछा था अक्षय कुमार जी ने कि आम कैसे खाते हैं, वैसे खाते हैं, ऐसे खाते हैं। तो मैं भी आज बताऊंगा कि आम कैसे खाना चाहिए। चलिए बने रहिए मेरे साथ। मैं भी लेने गया 1 किलो आम 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 आम। बाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि हमारा इस बार का फाइब्रोस्कैन लीवर चेकअप कैंप लग रहा है हमारा 2 अगस्त को। जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना हो मेरे नंबर पे 9810416762 पे व्हाट्सएप पे रजिस्ट्रेशन करा दें। चलिए मैंगो की बात करते हैं, आम की बात करते हैं। लंगड़ा हो, सफ़ेदा हो, दशहरी हो, है ना, कोई भी हो, देसी हो या विदेशी हो, आम हर एक को अच्छा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि पहले ही बता दूं कि आम में अच्छाई क्या है। ठीक है, आम में क्या क्या होता है। 1 कप अगर हम मैंगो लेते हैं, कटा हुआ मैंगो 1 कप, जिसमें कि 65 ग्राम आप सोच लीजिएगा कि मैंगो है, तो उसमें कैलोरीज होती हैं करीब करीब 100 के आसपास, 99 कैलोरीज होती हैं। प्रोटीन 1.4 होती है, फैट 0.6 ग्राम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स 25 ग्राम होते हैं, शुगर 22 ग्राम होती है। तो शुगर और मतलब जितना भी कैलोरीज आ रही हैं आप सोचो वो ज़्यादातर शुगर से आ रही हैं। ठीक है, फाइबर 2.6 ग्राम होता है, विटामिन सी होता है, फोलेट होता है, विटामिन ई होता है, कैल्शियम होता है, जिंक होता है, और आयरन होता है, फास्फोरस होता है, विटामिन ई होता है, तो पोटेशियम होता है। तो बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं आम के अंदर। सबसे बड़ा गुण है एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर हैं। लेकिन अब एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट है वो बोलता है कि मैंगो खाने चाहिए मॉडरेशन में, क्योंकि ये ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में असिस्ट करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। यहाँ तो उल्टा ही बोल दिया इसने। लेकिन क्योंकि 30% शुगर जो होती है वो फ्रक्टोज होती है। ठीक है, जो मैंगो में 30% शुगर फ्रक्टोज होती है, और ये फ्रक्टोज लीवर में जो जाके फिर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा देता है। तो एक ये भी प्रॉब्लम है, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। तो खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए, यही सबसे बड़ा इशू है। मैंगो का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक पैमाना है किसी भी चीज़ में शुगर को नापने का कि कितनी शुगर होगी। 100%, 0 से 100% मान के चलें तो 100% का मतलब प्योर शुगर। तो हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर 55 से कम है तो मतलब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 होता है, 51। तो इसलिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है आम। लेकिन अब क्योंकि इसकी ज़्यादातर जो कैलोरीज है वो शुगर से आ रही है, इसलिए इसको खाना है हमें मॉडरेशन में। कितना खाना है, ठीक है। अब जो आम खाने से अगर एकदम से शुगर बढ़ सकती है तो इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट है और जो फाइबर है वो इसको काउंटर कर देते हैं शुगर बढ़ने को। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है कि जो स्ट्रेस से हमारी शुगर बढ़ती है उसको कम करता है, और जो फाइबर है वो शुगर के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। तो कुल मिला के एक बैलेंस बन जाता है कि इधर आपकी शुगर, आम में जो शुगर कैलोरीज आ रही हैं वो स्पाइक एकदम ना बढ़ा दे, तो उसके काउंटर करने में आम के अंदर ही एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर होते हैं जो उसको बैलेंस कर देते हैं। तो अब आगे चलते हैं कि कितना आम हम खा सकते हैं एक दिन में। शुगर के पेशेंट के लिए बता रहा हूं, आज मैं जो बात कर रहा हूं मैं ये शुगर के पेशेंट के लिए कर रहा हूं कि क्या शुगर के पेशेंट आम खा सकते हैं। तो ये आम आदमी के लिए नहीं बता रहा हूँ। आम आदमी तो 1 या 2 आम डेली खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसको कोई, देखो प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम आम खाने में नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितना अपनी कैलोरी बर्न करते हैं, उस पर है।
एक आम आदमी, पहले के लोग जो होते थे, हमारे अभी भी याद है कि हमारे फादर टोकरा भर के आम लाते थे बचपन में, हमें याद है। बारिश हो रही होती थी और टोकरा भर के आम आता था और हम सब बैठ के बारिश में नहाते नहाते पूरा टोकरा खाली कर देते थे। एक आदमी, छोटे छोटे जो आम होते थे, 5-6 हर कोई खा जाता था, तो एक टोकरा एक ही टाइम पे खत्म हो जाता था। आजकल जो आम है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आम को जो पकाया जाता है, जिस तरह से पकाया जाता है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो नकली आम आ रहे हैं, कैल्शियम जो कार्बाइड से पके हुए आम आ रहे हैं, तो उसको, आम को ला के ना कम से कम आधा घंटा पानी में डाल देना चाहिए, उनको अच्छे से धोना चाहिए, ठीक है। अब बात यही करते हैं कि आम शुगर के पेशेंट में, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज़ हो, टाइप 2 डायबिटीज़ हो, वो कितना आम खा सकते हैं। मॉडरेशन की है तो इसका मतलब देखो, हमारा जितना भी एक सर्विंग में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आना चाहिए बस। तो इस हिसाब से अगर हम आधा कप आम लें, आधा कप आम, उसमें कितना आम होगा, करीब 82.5, 82.5 ग्राम मैंगो होगा और उससे आएगी 12.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 12.5। तो हम चाहते हैं कि जब भी हम कार्ब खाएं तो एक सर्विंग में 15 ग्राम से ऊपर कार्ब नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से शुगर का पेशेंट आधा कप आम डेली खा सकता है, आधा कप आम, क्योंकि उससे मिलेगी आपको 12.5 ग्राम कैलोरीज और हमें 15 ग्राम से ऊपर कैलोरीज रखनी नहीं है। तो अगर आप खाना चाहते हैं, आप शुगर के पेशेंट आधा कप आम डेली खा सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखें, अपनी शुगर भी, गर्मियों के मौसम में जब भी पेशेंट मेरे पास आते हैं तो उनकी शुगर बढ़ी हुई आती है, तो उनका, क्योंकि वो यही बोलते हैं कि सर हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली, हमने ये पी लिया, हमने आम खा लिए। तो ऐसा नहीं है कि आम से शुगर नहीं बढ़ती। सबसे बड़ा सवाल है पोर्शन कंट्रोल, कि आप कितना आम खाते हैं। मैंने फिर बता दिया कि इससे ज़्यादा आप आम मत खाइए अगर आपको शुगर है तो। अब यहाँ पे भी सवाल है कि एक आदमी जिसकी शुगर कंट्रोल है और एक आदमी जिसकी शुगर कंट्रोल नहीं है। एक आदमी की शुगर 400 चल रही है, एक आदमी की कंट्रोल है, तो यहाँ पे भी फ़र्क आ जाएगा। जिसकी शुगर ऑलरेडी अनकंट्रोल है उसको तो मैं मना करता हूँ, भाई तू तो मत खा, ठीक है। लेकिन फिर भी जो शुगर के पेशेंट है, रिजनेबली कंट्रोल शुगर चल रही है, आधा कप आम डेली आप खा सकते हैं। इतना ही मुझे बताना था। लेकिन मैं कुछ और फल बता देता हूँ जो शुगर के पेशेंट खा सकते हैं, जो उनके लिए अच्छे हैं। एप्पल, सेब, ठीक है, ब्लूबेरी, चेरी, है ना, और ग्रेप फ्रूट, ग्रेप्स, ऑरेंज, पीचेस और प्लम। प्लम को हिंदी में क्या कहते हैं? आलू बुखारा। अबे ये भी बुखारा ही बन गई है यार। आड़ू खा सकते हो, संतरा खा सकते हो, मौसम्मी खा सकते हो, भैया हिंदी में बता रही हूँ, ठीक है। सेब खा सकते हो। बेरी वेरी तो अंग्रेजों की हैं सारी। ब्लूबेरी तो इतनी महंगी है भाई, ब्लूबेरी से अच्छा जामुन खा लो, हाँ सस्ता जुगाड़। बस फ़र्क है नीले और उसका। ये ना अंग्रेजों ने हमारे यहाँ ब्लूबेरी भेज दी, इतनी महंगी महंगी, इतनी सी आती है यूँ 200 रुपये का डिब्बा, और पता भी नहीं चलता कहाँ गया। और आम देख लो, जगह जगह गिरे पड़े रहते हैं बेचारे। और आम नहीं कह रहा हूँ, जामुन, तो जामुन खा लो, ठीक है। लेकिन सारा सवाल वही है, जो भी खाना है मॉडरेशन में खाना है, लिमिट में खाना है। तो ये जो फ्रूट्स मैंने बताए हैं अभी, ब्लूबेरी, चेरी, ग्रेप फ्रूट, ऑरेंज, आड़ू, प्लम, एक छोटा कप आप भर के खा सकते हैं, ठीक है। एक छोटा कप भर के आप खा सकते हैं, बस ख़त्म, दैट्स ऑल। तो मैंगो आम खाते रहिएगा, क्योंकि आम एक आम आदमी के लिए बना हुआ है, खास आदमी के लिए नहीं है। खास आदमी तो कुछ और ही खाता है, आम आदमी खाता है धक्के, और लेकिन फिर भी उसको एक आम खाने का अधिकार तो है ही। शुक्रिया, थैंक यू। अब बिना गाना गाए मैं चला जाऊं, ऐसा हो सकता है। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो फिर से। तो आम खा के जाना, ठीक है, पता नहीं कल क्या होगा। तो जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, जिसने आम नहीं खाया तो उसने क्या जाना। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।